मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का ख्यातवाद अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ज्ञान की विशेषताओं के बारे में जान रहे हैं। ज्ञान और ज्ञायक, ज्ञान ही ज्ञायक है। ज्ञान के द्वारा ही ज्ञेय को जाना जाता है। ज्ञेयों का अस्तित्व अपने कारण से है, ज्ञान का अस्तित्व अपने कारण से है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, लेकिन स्वभाववश ज्ञान का स्वभाव ही है ज्ञेयों को जानना। जिनको जानता उन्हीं को तो ज्ञेय कहते हैं। और समस्त पदार्थ जो है वो, जो व्यक्ति ज्ञानी, जो ज्ञानी है, उसके अतिरिक्त उस पर्टिकुलर समय में बाकी सब पदार्थ उसके लिए ज्ञेय ही है। तो ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसको अपन समझेंगे। बहुत रोचक भी है, और इससे हमारी तार्किक बुद्धि भी थोड़ी सी पैनी होती है। तो कल जहाँ अपन ने छोड़ा था वहां से अपन चलते हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको समझ में आएगा। सर एक छोटा सा कमेंट था। हाँ बोलिए। आपने बोला ज्ञान ज्ञान से ही ज्ञेय को देखा जाता है। बिल्कुल। तो जो अज्ञानी है उसके लिए तो ज्ञेय का कोई मतलब ही नहीं है। अज्ञानी कौन है? जो मिथ्यावादी। नहीं, हाँ देखो, अपन अज्ञानी उनको किस लिए कहते हैं कि उनका दो दो कारण से अज्ञानी कहते हैं। एक तो ये कि उनका ज्ञान का क्षोभक्षम बहुत कम है। हम्म। हाँ वही जैसे बिल्कुल वही। विभूतिया जीव है या जो है इस तरह से, या उनका ज्ञान मिथ्या है। कल कल जो भी समाप्त हुआ था स्वाध्याय, उसके बाद मेरी और ललित जी से बात हो रही थी। तो आप देखो, ज्ञान का क्षोभक्षम एक बात है, और उस ज्ञान में क्या जाना जाता है वो दूसरी बात। या जैसे इंद्रभूति जो थे, जो गौतम स्वामी का जो पहले पर्याय थी, मतलब गणधर बनने से पहले इंद्रभूत ब्राह्मण थे। हाँ। उनका ज्ञान, बहुत ज्ञान का उगाड़ बहुत ज्यादा था। इतना ज्ञान था उनके पास, लेकिन थे मिथ्या दृष्टि। तो ज्ञान इतना होने के कारण ही वो इंद्र उनके पास आया कि दिव्य ध्वनि नहीं कर रही है महावीर स्वामी की। तो उस समय उनके पास मुनियों की कमी थोड़ी थी, कितने सारे शुद्ध केवली उनके पास बैठे हुए थे। तो उनके समूह में तो बहुत सारे मुनि थे पहले से, लेकिन फिर भी वो सब सम्यक दृष्टि थे। लेकिन ज्ञान का जितना क्षम इंद्रभूति का था, वो उतना किसी के पास नहीं था। नहीं तो दिव्य धनी रुकती नहीं। तो इसलिए अब वो उनकी उनकी पर्याय में क्या आया, ज्ञान जो ज्ञेय थे, वो सम्यक दृष्टि के नजर में भी वो ज्ञेय वही दिखाई दे रहे हैं। जी। लेकिन क्या दृष्टि को जो है वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? ज्ञेय तो दिख रहे हैं, लेकिन उनका स्वरूप उसको उल्टा प्रतिभास रहा। अच्छा, मैं यही मतलब विवेचना सुनना चाहता था कि असलियत क्या है। हाँ, भी जैसे सम्यक दृष्टि जीव को दिखाई दे रहा है कि ये जो जीव है इसके अंदर में आत्मा और ये अलग अलग है, वो अलग अलग रूप में उनको देख पा रहा है, वेद विज्ञान कर पा रहा है, समझ रहा है समस्त द्रव्य कैसे हैं। कोई किसी को अटैच नहीं है। उस जो जो आपके सिद्धांत हैं उनको वेद विज्ञान पूर्वक वो सम्यक दृष्टि जानता है। जी। लेकिन उसका दायरा मान लो कम है, वो थोड़ी चीजें जानता है। लेकिन वो जो मिथ्या दृष्टि है वो चीजें तो बहुत सारी जानता है, लेकिन सबको कैसे जानता? मिला मिलू के जानता। तो असल इंद्रभूत थे, वो सम्यकदर्शी नहीं थे उस समय। नहीं थे, अच्छा। दृष्टि नहीं थे, लेकिन बहुत बड़े विद्वान थे। उनके अपने जो धर्म था उनका, उस समय का जो उनका जो दर्शन था, उसके बहुत बड़े मर्मज्ञ थे। वही थे, उनके तीन भूत थे, इंद्रभूत वायु भूति और एक और थे। तो वो तीनों विद्वान थे बहुत बड़े। तो अब वो जो है वो इसलिए तो उनके उनको अपना ईगो भी बहुत तगड़ी थी। अपने ज्ञान के आगे वो किसी को मानते नहीं थे। तो ये इंद्र को ये बात मालूम थी कि इस समय कौन आदमी है जो गणधर बनने के योग्य है, लेकिन वो है मिथ्या दृष्टि।
वो महावीर स्वामी को तो मानने का सवाल ही नहीं। तब उन्होंने वो जो कहानी रची थी कि जो साहब मैं एक राम ब्राह्मण का वेश बना के गया था वो, तो उनका सम्मान किया गया। मैं बोलो हाँ बोलो विप्र कैसे आए। बोले साहब मेरे एक गुरु हैं, उन्होंने मुझसे एक पद्य जो है पूछा, और वो पूछने के बाद में वो मौन हो गए। तो मैं उनका उसका उत्तर मैं जान नहीं पाया, और वो उन्होंने मुझे खाली पर प्रश्न मुझे सुनाया, और वो इससे पहले कि उत्तर देते उन्होंने मौन धारण कर लिया। अब मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, इसलिए इसका उत्तर आप दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ बताओ ऐसी कौन सी बात है, कौन सा। तो उन्होंने वो श्लोक सुनाया। उसमें 6 द्रव्यों का और ये 7 तत्वों का और ये सब मिला करके कुछ बना है। तो वो उन्होंने कभी सुना ही नहीं था ऐसा। तो वो चकित रह गए कि ये क्या है, इस सूत्र का अर्थ क्या है। तो मगर वो उनकी ईगो थी, तो उन्होंने कहा कि जैसा है कि मैं तुमको इसका उत्तर अभी नहीं दूंगा। उनको खुद ही उत्तर नहीं आ रहा था। तो एक काम करो, तुम्हारे जो गुरु हैं उनके पास चलो, मैं उन्हीं को बताता हूँ, उनको मैं शास्त्रार्थ में हराऊंगा, तब तुम मुझे गुरु मानना। तो उसने कहा बिल्कुल साहब, मैं तो इसलिए आया हूँ। तो आप चलिए मेरे पास। तो वो आगे आगे पीछे पीछे वहां जाकर के उन्होंने, वो तो घमंड में चूर थे, ज्ञानी तो वो थे, वहां जाकर के उन्होंने मानस्तम देखा समूह का। तो मानस्तम देख करके उसका स्वरूप देख के उनका हृदय परिवर्तन हो गया। फिर वितरक का भी तो एकदम वो उनका जो है वो जो कन्वर्ट हो गया, मिथ्यात्वपना कन्वर्ट होके सम्यक में कन्वर्ट हो गया। वितरक के धारण कर। हाँ, और वो मुनि हो गए। हाँ। देखो कितना वैराग्य, कि तत्काल मुनि हो गए, और उनको जो जो मन पर है ज्ञान प्रकट हुआ, हाँ। जो अच्छा। मुनियों को ही होता है। हाँ, जो मुनियों को ही होता है, हम्म, सभी को नहीं होता, सभी मुनियों को नहीं होता। हाँ। तो इतना उत्कृष्ट जो रिद्धि के धारी, और तुरंत वो उनके वो गणधर बन गए, प्रथम गणधर। दिव्य विद्या चालू हो गई। तो कहने का अर्थ क्या है कि ज्ञान का क्षोभशम एक अलग बात है, लेकिन उसके द्वारा जिन ज्ञेयों को हम जान रहे हैं वो भली प्रकार जान रहे हैं कि गलत सलत जान रहे हैं। नहीं, मेरा मेरा जो प्रश्न था प्रिसाइज जी, ज्ञान के ऊपर था। ज्ञान आपने स्पष्ट किया। ज्ञान का क्षोभशम। बहुत अच्छा था, बहुत हाँ ऊंचा। मगर वो मिथ्या दृष्टि से, तो वो उस दृष्टि से वो अज्ञानी थे। हाँ हाँ, उस दृष्टि से अज्ञानी थे, बिल्कुल सही कहा। शास्त्रों में मिथ्या दृष्टि को अज्ञानी कहा। अज्ञानी कहा है। तो अज्ञानी कहा है, तो अज्ञानी को तो ज्ञेय में कुछ दिखेगा ही नहीं। नहीं, वो अज्ञान का अर्थ ये समझोगे आप, तो ऐसा नहीं है उन्हें नहीं दिखेगा, हाँ, वो वो उसका इंटरप्रिटेशन अलग करेंगे वो। अलग करेंगे। मतलब अज्ञान मतलब जो सर्वसम ज्ञानी भी है, उसको भी ज्ञेय का पूरा ज्ञान रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल रहेगा, खाली भेद विज्ञान नहीं होगा। वेद विज्ञान। अच्छा है। वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप उन्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। इस स्टेज पे ये थोड़ा कंफ्यूजन था, वो दूर हो गया। हाँ, अभी अभी और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, और वो जो हमने पहले कभी सुनी नहीं। अब देखो, मैं तो वो दंग रह जाता हूँ द्वादशांग वाणी के जो 12 अंग हैं। उन 12 अंग के जो टाइटल हैं, पहला आचार अंग बखाना, हम्म। सरस्वती पूजन वगैरह अपन करते हैं उसमें देखो। 12वां दृष्टि बाधांग अंग है, ज्ञान ज्ञान प्रवाद नाम का है, फिर 14 पूर्व है। उनकी आप खाली हेडिंग ही पढ़ लेना, आप दंग रह जाओगे कि संसार का कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो इनके अलावा हो सकती। जो समाहित नहीं है इसमें। अरे गजब। यानी और उनके शब्द पढ़ के आपको लगेगा कि अच्छा इसमें ये दिया होगा, जैसे निमित्त ज्ञान के रूप में एक अलग से वो अंग है, महानिमित्त ज्ञान। और ये जो सूर्य ज्ञप्ति, चंद्र ज्ञप्ति, पूरा ये ज्योतिषी देवों का वर्णन, उनका अलग से वॉल्यूम है। तो वो कभी आप पढ़ना कि वो जो द्वादश अंग वाणी क्या है, और उसमें पद लिखे हैं कि एक एक इसमें अंग में इतने पद है। पद की डेफिनेशन देखो कैसे पद बनते हैं, उसमें कितने अक्षर होते हैं। बहुत विस्तार से तत्वार सूत्र में भी है और बहुत सारे ग्रंथों में है। आप सोचो कि जब वो केवल ज्ञानधारी होते हैं, तो जैसे समझ लो कि चकाचौंध हो गई दृष्टि में, सारे पदार्थ और उनके अपने असली स्वरूप में दृष्टिगोचर होते हैं। वो आदमी जो उसको ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है, वो तो
घोचक रह जाना कह सकते हैं, लेकिन घोचक इसलिए नहीं कहते कि केवल ज्ञान के बाद में आश्चर्य आदि होते नहीं। देखो इतना उसको ज्ञान का जो प्रभाव होता है, और वो कहते हैं कि उसका एक अनंतमा भाग ही वो जो है अपनी वाणी में एक्सप्रेस कर पाते। प्रकृति का नियम देखो आप, कि जो जीव मुक्त हो गए उनको ही पूरा राज समझ में आता है। बहुत सारे राज हमको क्लियर नहीं होते सुनने के बाद भी, दिव्य ध्वनि। वहां तो मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। तो बहुत अद्भुत है वो केवल ज्ञान का होना। और वो दो, वो जो इंद्रभूति जो थे जिनकी अपन बात कर रहे हैं, तो उनको कितना ज्ञान था। ज्ञान खाली कन्वर्ट होना था, मिथ्या से सम्यक में कन्वर्ट होने भर की देर थी। ताकि ज्ञान का प्रभाव तो उनका अत्यधिक था। तो ज्ञान के द्वारा ही ज्ञेयों को जाना जाता है। मैंने इसको और क्वालिफाई किया। पदार्थों को जाना जाता है, तो जिन्हें जाना जाता है उन्हीं को ज्ञेय कहते हैं। जो ज्ञान का विषय बनते हैं वो सब ज्ञेय हैं। और संसार का एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी ज्ञान का विषय नहीं बने। तो ज्ञेय नहीं हो। ये ना हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि उसका एक प्रमेयत्व नाम का गुण हर द्रव्य में होता है, होता है। हर पदार्थ में होता है। तो दोनों तरफ से है। प्रमेय ज्ञान जो का है मतलब है जानने जो, के लिए। प्रमेय का मतलब है जो ज्ञान के विषय बने हाँ, वो तो गुण अभी बने। दोनों साइड से चल रहा है। ज्ञान ज्ञेयों को जानने के लिए तैयार है, और ज्ञेय जाना जाने के लिए प्रमेयत्व, ज्ञान के प्रमेयत्व गुण के रूप में उसको जाना जाने के लिए तैयार अवेलेबल है। है। तो दोनों एक दूसरे के लिए अवेलेबल है। ठीक है ना? तो देखो अपन इसको और आगे पढ़ेंगे। ये अच्छी चीज, बहुत बढ़िया चीज है। मतलब ज्ञान का जो प्रवाह है, कितने शास्त्र हैं आप देखो जिसमें ज्ञान के नाम पर सारी चर्चाएं की गई हैं। तो वो वास्तव में, अब आप बोलेंगे कि हम जानना ही क्यों चाहते हैं, हमें जानने की जरूरत क्या है ना? ये प्रश्न भी आ सकता है। इसका अपन अभी डिस्कस करेंगे कि जानना कोई जरूरी है क्या? क्यों जाने? इतने सारे पदार्थ हैं, उनको क्यों जानना चाहिए? तो ये क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछूंगा। तो अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सुंदर है। देखो अपन ने ये प्रश्न यहाँ छोड़ा था। ऊपर देखो एक लाइन लिखी है, ऊपर कहीं पढ़ते हैं। अल्पज्ञ या छद्मस्त जीव का उपयोग एक समय में एक पदार्थ को ही ग्रहण करता है ना? हमारा सबका ज्ञान कैसा है? एक बार में एक ही चीज में उपयोग लग सकता है। अपन को लगता जरूर है कि मैं तो एक साथ इतने काम कर रहा हूँ, भोजन भी कर रहा हूँ, म्यूजिक भी सुन रहा हूँ, टीवी भी देख रहा हूँ, हाथ पैर भी चला रहा हूँ। तो बोलते हैं हमको लगता ऐसा है, लेकिन वो पर्टिकुलर क्षण जिसमें किसी एक इंद्री के विषय में हम कंसंट्रेट करते हैं, उस क्षण में मेरा उपयोग किसी और में जाता नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने वही दिया, अल्पज्ञ या छद्मस्त जीव। कौन है अल्पज्ञ और छद्मस्त जीव? हम सब हैं। 12वें गुण स्थान तक के जीव छद्मस्त कहलाते हैं, और 13वें गुण स्थान के आते ही वो सर्वज्ञ बन जाते केवल ज्ञान हो। हैं, ये तैयार होते हैं। तो वहां तो फिर उनको एक साथ युगपत दिखाई देता है सब कुछ। तो हम लोगों की बात है, हम लोगों के लिए ये उपदेश दिया है कि हमारी क्या प्रॉब्लम है, हमारी क्या लिमिटेशंस है, जिसके लिए हमें संयम धारण करना चाहिए, वो बता रहे हैं। अल्पज्ञ या छद्मस्त जीव का उपयोग एक समय में एक पदार्थ को ही ग्रहण करता है। जब वह किसी अन्य पदार्थ पर उपयोग ले जाता है, तो यह वह ज्ञान का विकल्प आत्मा को अपने स्वरूप संचेतन में बाधक हो जाता है। मैं अभी अच्छा खासा अपना चिंतन कर रहा था, किसी ने आके आवाज लगाई कि यार भोजन कर लो, कहाँ बैठे रहो, कहेगा ध्यान व्यान। तो मेरा उपयोग कहाँ चला गया? श्वास से हट करके, आत्मा से हट करके पर वस्तु में चला गया। तो वो ये कह रहे हैं, जब वह किसी अन्य पदार्थ पर उपयोग ले जाता है, तो वह ज्ञान का विकल्प आत्मा को अपने स्वरूप संचेतन में बाधक हो जाता। संयमी को आत्म संवेदन
आवश्यक है। अतः अन्यत्र से उपयोग हटाकर स्वात्म स्वरूप को ही ज्ञेय बनाना उचित है। तो अभी मैं क्या कौन हूँ? छद्मस्त हूँ। तो छद्मस्त हूँ तो जैसे हम अपन मुनियों के लिए बोलते हैं ना, कि वो जो मुनिराज हैं सप्तम गुण स्थानधारी हैं और श्रेणी आरोहण करने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो कंदराओं में, एकांत जगह में, शमशान में, वृक्षों के कोटर में क्यों चले जाते हैं? यहाँ रहो ना हमारे बीच में। गृहस्थों के बीच में नहीं रहना है तो मंदिर में रहो, बगीचे में रहो, एकांत जगह में जाके क्यों रह रहे हो? क्यों? उनको ये बात मालूम है कि जब तक हम छद्मस्त हैं तब तक हमारा ध्यान कभी भी डावाडोल हो सकता है। इसलिए ऐसे कोई भी निमित्त जिन्हें मैं जानता हूँ कि जिनके कारण उपयोग भ्रमित हो सकता है, उनसे बचूं। तो संयमी को आत्म संवेदन आवश्यक है। अतः अन्यत्र से उपयोग हटाकर स्वात्म स्वरूप को ही ज्ञेय बनाना उचित है। यह आत्म ध्यान कर्म निर्जरा का हेतु है। उससे ही चारों घातिया कर्मों का नाश होता है और केवल ज्ञान प्रकट होता है। ऊपर ले ली। केवल ज्ञान का स्वरूप अखिल ये आकार रूप परिणमन होकर भी अपने एकाकार पने में रहना है। तो अब ये बताओ कि चार घातिया कर्मों का नाश करना है अगर, तो मैं एकांत में बैठ जाऊं, स्वरूप की मैं एकांत में आ जाऊं, या ढोल बजा बजा करके भगवान की भक्ति करूं? कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है? कोई अकेला बैठा हुआ है मंदिर में एक कोने में, और हमको मजा आ रहा है अपना भक्ति करने में, हमको उस पर तरस भी आएगा कि कैसा है, इसको कोई भक्ति के भाव नहीं आ रहे हमको, देखो हम ढोल भी बजा रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, जयकारे भी बोल रहे हैं, कहाँ हम और कहाँ ये? और यहाँ तो उल्टा ही बोल रहे हैं। बोलते हैं चारों घातिया कर्म का नाश होता है, केवल ज्ञान का स्वरूप अखिल ज्ञेयाकार रूप परिणमन होकर भी अपने एकाकार पने में रहना है। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? हैं? केवल्य का अर्थ क्या है? वो सब आगे आने वाला है। तो केवल ज्ञान कैसा है? अनेकाकार है क्या? अपन अगर सिंपल सिंपल कहें तो प्राइमा फेसी तो यही कहेंगे कि भाई साहब आपने बताया कि केवल ज्ञान विश्व के समस्त पदार्थों की, अनंत पदार्थों की अनंत पर्यायों को युगपत जानता है, एक साथ जानता। तो वो तो फिर बहुआकार हुआ ना, अनेक अनेक वस्तुओं को जानने वाला हुआ। तो ये बोल रहे हैं कि केवल ज्ञान का स्वरूप क्या है कि इतने सारे द्रव्यों को जानता है लेकिन स्वयं में वो अखंड एक ही है, उसके टुकड़े नहीं है। एक टुकड़ा जो लगा घड़ी देखने में, दूसरा टुकड़ा लगा टाइम टेबल देखने में, तीसरा टुकड़ा जो है वो कंप्यूटर देखने में लगा, ऐसे नहीं। ज्ञान एक ही है। ज्ञान की उन विभिन्न पर्यायों में 100 वस्तुओं को जान रहे हो, छोटी छोटी 100 वस्तु रखी हैं उनको जान लिया, और एक बार में पूरा एक पहाड़ देख लिया, पहाड़ का ज्ञान कर लिया। तो ऐसी विविधताओं वाला ज्ञान, लेकिन ज्ञान स्वयं में एक ही है। यानी उसका जो गुण है, ज्ञान गुण जो है सबका एक है। फिर प्रश्न पूछा कि जब ज्ञान की विशुद्धता केवल स्वज्ञेय मात्र को जानने में है, अन्य ज्ञेय पर उपयोग जाना विकल्प है, और विकल्पों से दूर रहना ही उचित माना गया है, तब केवली का केवल ज्ञान भी इसी प्रकार होना चाहिए कि वह मात्र स्व को जाने, पर को किंचित भी ना जाने। हाँ, चेले ने अपनी सलाह दी केवल ज्ञानी को कैसा होना चाहिए, अपन भी बहुत सारी सलाह देते रहते हैं। स्व को जाने पर को किंचित भी ना जाने, क्या जो सामान्य जन के लिए दोषास्पद है वह विशिष्ट जन के लिए दोषास्पद नहीं है? तो उसने बात कौन सी पकड़ी? यह तो बड़े पुरुषों का पक्षपात और सामान्य जन का अनादर मात्र ही कहा जाएगा। न्याय तो समान ही होना चाहिए। कि हमको तो आप उपदेश दे रहे हो कि भैया आत्मा के अतिरिक्त कहीं और उपयोग मत फरमाओ, और ज्यादा वस्तुओं को जानने के भाव मत रखो। तो हम अल्पज्ञ हैं तो हमको कुछ भी कहोगे आप, और उनको आप सब तरह अलाउ कर रहे हो, तो वो साहब वो तो केवल ज्ञानी, वो तो सबको जानेंगे, तो उनको जानने में कोई दिक्कत नहीं। ऐसा पक्षपात क्यों कर रहे हो? ऐसा चेले ने पूछा।
तो उसका समाधान दिया, ऐसा नहीं है, परिस्थिति भेद से निर्णय भेद होते, सबको समान अधिकार की व्यवस्था सबकी समानता होने पर ही होती है। बालक और युवा दोनों की भोजन की मात्रा समान नहीं होती, हीन अधिक होती है। रोगी निरोगी दोनों को समानता से औषधि नहीं दी जाती। समानता का न्याय समान व्यक्तियों पर लागू होता है, असमान पर नहीं होता। स्त्री के लिए कुछ और रूल हैं, पुरुषों के लिए कुछ और रूल हैं, उनमें भी वृद्धों के लिए कुछ और हैं, बालक के लिए कुछ और है, युवाओं के लिए कुछ और है। ऐसे संसार में सभी व्यवस्थाओं के लिए, सभी तरह के वस्तुओं के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। कि हम और आप जैसा भोजन करते हैं पशु वैसा भोजन नहीं करते, या पशु जैसा भोजन करते हैं हम नहीं करते। तो अगर एक जैसे कोई रूल बनाए जाते हैं तो एक किसी अपेक्षा से एक दशा तो लाओ। तो क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं? ये इसमें अपेक्षाएं भी दी है। एक अपेक्षा तो अपन ने पढ़ी ना, कौन सी, कि हम और आप सब अल्पज्ञ या छद्मस्त है, हमारे लिए वो रूल है। इसके बाद की जो कैटेगरी वाले हैं, जो केवल ज्ञानी वास्तविक ज्ञानी जो है, वो सब एक, सारे केवल ज्ञानियों के लिए एक रूल है, सारे सिद्धों के लिए एक रूल है। तो इसलिए उसमें पक्षपात की बात थोड़ी। सारे पक्षियों को जो है वो पंख दिए हुए होते हैं, उनके लिए वो रूल है। तो ये क्या बोल रहे हैं, सम, रोगी निरोगी दोनों को समानता से औषधि नहीं दी जाती। समानता का न्याय समान व्यक्तियों पर लागू होता है, असमान पर नहीं होता। असमानता ही उसका हेतु है। सामान्य जन छद्मस्त यानी अल्प ज्ञानी है, उस समय उनके ज्ञान के विकल्पों के साथ रागादि के भी विकल्प संभावित हैं। अतः रागादि से बचने के लिए तथा स्वात्म संचेतन के लिए उन्हें परज्ञेयों से परान्मुख करना आवश्यक है। उनके बिना रागादि भी दूर नहीं होंगे और स्वरमण रूप स्वात्मनिष्ठ चारित्र भी नहीं होगा। इसके बिना कर्म नाश नहीं होगा तथा कर्म के नाश के बिना कैवल्य की उत्पत्ति भी नहीं होगी। इनमें इस प्रकार का कार्य कारण भाव है। हाँ, दो व्यक्ति हैं, इसमें एक शराबी है जिसने अभी अभी शराब छोड़ी, दूसरे ने कभी शराब पी नहीं, और वो उसमें अखंड नियम का धारी है। तो दोनों जा रहे हैं, तो जो शराबी है उसकी माँ ने कहा कि बेटा देख काम करो तुम, दोनों जा तो रहे हो लेकिन वो जो शराब की दुकानें है ना उधर से मत निकलना। बोले क्यों अम्मा, हमने तो कभी शराब पी नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम है? ना हमारा उधर का लालच। बोले तुम्हारी बात नहीं कर रहे, तुम्हारे साथ जो श्रीमान जा रहे मेरा बेटा है, उसने अभी अभी छोड़ी है। तो अभी तो मुझे विश्वास भी नहीं है कि ये कितना अपने प्रण में कायम रहेगा। है, दूर से देखते ही गिर पड़ेगा उस पे। है, तो इसलिए बोलते हैं कि जिनकी संभावनाएं डगमगाने की होती हैं, उनको उस तरह के निमित्तों के बीच में से गुजरना नहीं, जहां से फिर वो रागादि के बंधन में पड़ जाए। तो ये सब अल्पज्ञ लोग जितने हैं, छद्मस्त लोग ये हैं, उनके लिए इसलिए रूल लगाया है कि भैया उपयोग को भ्रमित मत होने दो। अस्थिरता जन्य दोष मेरे बहुमान आपका आया। मैं हमेशा अस्थिर रहता हूँ। और वो स्थिरता देखो, केवल ज्ञान दशा कौन सी है? केवल ज्ञान होने से पहले अंतर मुहूर्त तक जीव अपने एक पर्याय में ही स्थिर हो जाता है। उसी के लिए 1000 साल तक तप करो, 12 साल तप करो, 6 दिन तप करो, लेकिन क्या अचीव क्या करना है? वो क्षण, वो अंतर मुहूर्त वाला क्षण, उतनी देर मेरा अगर वो स्वरूप टिक जाए, स्व के प्रति होने वाला संपूर्ण उपयोग स्व में ही लगा रहे, तो केवल ज्ञान हुए बिना रहता नहीं। केवल जी ने लिखा ना, क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता है। काषायिक भाव विनष्ट किए
निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अरिहंत अवस्था है। उस क्षण में देखो, दो क्षण दिए उन्होंने। एक क्षण तो वो जिसमें कि मैं सम्यक दर्शन को प्राप्त करता हूं, मिथ्यात्व को धो करके। और दूसरा, एक वो क्षण होता है जब मैं कैवल्य का आलिंगन करता हूं। ने कैसा होगा वो क्षण? एक सेकंड पहले, एक समय पहले मैं छद्मस्त था, अगले ही समय में मैं सर्वज्ञ बनने वाला हूँ। और उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वन वन भटकते हैं, जंगल जंगल जाते हैं, पैरों में छाले हो गए, बदन का कोई होश नहीं। शरीर टिके तो टिक जाए, बाकी तो शरीर से कोई ममत्व नहीं। वो जो कठिन साधना है वो किस लिए कर रहे हैं? छोटी मोटी चीज प्राप्ति करने के लिए छोटा जो है वो साधन करना पड़ता है, लेकिन उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए, परम अवस्था को प्राप्त करने के लिए कितना तो बलिदान देना पड़ेगा। और एक बार की बात है, बस एक बार कर लिया आपने साहस तो सदा के लिए मुक्त हो गए। तो इसलिए उन्होंने कहा, भैया अभी तुम छद्मस्त हो और सावधान रहना, अपने उपयोग को बार बार अपने में लगाने का अभ्यास करना है। बैठते ही, जिस क्षण बैठे ऐसी आदत अभ्यास हो जाए कि तुरंत मेरा वहां से कनेक्शन हो जाए। शुरू शुरू में किसी बच्चे को बोलो जाप देना सिखाओ, तो वो एक आध वो उसका गुड़िया सरकाएगा और वो इधर उधर देखेगा, कभी आग ऊपर देखेगा, कभी माला को देखेगा, खत्म हुई क्या। लेकिन जिनकी जो आदत पड़ी हुई अभ्यास है, वो पहले गुड़िया से ही जो है इस अभ्यास में लग जाते। तो उनके बिना रागादि भी दूर नहीं होंगे, और स्वरमण रूप स्वात्मनिष्ठ चारित्र भी नहीं होगा। इसके बिना कर्म नाश नहीं होगा, तथा कर्म के नाश के बिना कैवल्य की उत्पत्ति भी नहीं होगी। इनमें इस प्रकार का कार्य कारण भाव है। छद्मस्त को संपूर्ण संकल्प विकल्पों का त्याग करके स्वात्मनिष्ठ बनना चाहिए। उसका उपयोग यदि वहां से च्युत होकर परनिष्ठ होता है, तो स्वात्मनिष्ठता का अभाव तो तत्काल होता है। तथा यदि पर के ऊपर इष्ट अनिष्ट विकल्प कषायोदय से आ गए, तो रागादि की उत्पत्ति हो सकती है, जो कि ज्ञान को अज्ञान रूप परिणमन कर देती है। परंतु जब कैवल्य हो जाता है, तब उसके पूर्व राग द्वेष मोह का सर्वथा अभाव हो जाता। अतः वहां परज्ञेयों के विषयभूत होने पर भी ना रागादि की उत्पत्ति होती है, ना स्वात्मनिष्ठा से जीव च्युत हो। अर्जुन को जिस समय बोला गया, भैया कि क्या चिड़िया क्या क्या दिख रहा है, मैंने बोला गुरु जी सब दिख रहा है, आपके जैसा आंखधारी मैं भी हूँ। पेड़ दिख रहा है, शाखाएं दिख रही हैं, पत्ते दिख रहे हैं, फूल दिख रहे हैं। और वो जो बोले वो चिड़िया, बोले वो भी दिख जाएगी, वो छोटी सी चीज है, इतनी बड़ी बड़ी दिख रही है तो। बोले नहीं, छोटी चीज देखो, बड़ी तुम्हें दिखनी नहीं चाहिए, वो स्थिति आ जाए जब बताना। तो बार बार उसने जो कोशिश की, और जैसे ही वो क्षण आया, बोला गुरुजी अब मुझे चिड़िया भी पूरी नहीं दिखाई दे रही, उसकी उसे आंख दिखाई दे रही। तब उन्होंने कहा समय आ गया है, अब तीर छोड़ दो। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब तो देर समय आ गया है, अब कभी भी छोड़ देना, कि अब तो चिड़िया की आंख दिख रही है, तो अब कभी भी छोड़ देना, घंटे 2 घंटे बाद 10 घंटे बाद। उसी समय क्यों कहा? क्योंकि वो उत्तम पर्याय, लक्ष्य भेदी पर्याय एक समय ही आती है। उस समय काम नहीं हुआ तो कभी होने वाला नहीं। इसलिए जो
केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं, उनकी वो काल लब्धि, वो किंडलिंग पॉइंट आ जाता है, वो फ्लैशिंग पॉइंट आ जाता है। उसी पॉइंट पे जाके कार्य होता है। इसलिए उपयोग को सब ओर से समेट कर फेल क्यों हो जाते हैं? वो उपयोग उतना कंसंट्रेशन में नहीं आकर के फिर इधर उधर थोड़ा सा डेविएट होता है, तो नहीं होता केवल ज्ञान वाली स्थिति। तो वो जो क्षण आता है, वो क्षण विरलों को ही आता है। और उसपे बाद में, तब तब तक सावधानी रखना है कि कहीं मैं भटक ना जाऊं। एक बार आपकी वो समय प्राप्त हो गया, वो लक्ष्य प्राप्त हो गया, फिर बोला जाता है कि अब आप किसी को भी जानो, ना तो हम टोकेंगे और ना आपको कोई नुकसान होने वाला। ये जो है हमारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने एक जगह लिखा कि जिस तरह सुशीला पत्नी को कहीं भी जाने आने देने में घर वालों को कोई ऐतराज नहीं होता। पत्नी सुशीला है, सुचरित्र है, वो कहीं भी जाना चाहे तो कोई इसको मना नहीं करेगा घर के लोग, क्योंकि पूरा विश्वास कि भटकेगी नहीं। लेकिन अगर उसमें किसी तरह का संदेह है तो घर वाले अंकुश लगा देंगे कि जरूरत जाना। ठीक उसी प्रकार से जब मेरी बुद्धि, जब तक व्यभिचारिणी बुद्धि थी, इधर उधर जाती थी, तब तक मुझे सलाह दी जाती थी कि इसे भटकने मत दो। लेकिन जैसे ही मैं उस सुशीलता को प्राप्त हुआ, अब कहीं भटकेगी नहीं, और वो गोल मुझे प्राप्त हुआ, उसके बाद बोला अब जाओ जहां जाना। अब तुम सुशील बन गए, अब तुम ज्ञानी बन गए हो, अब तुम अल्पज्ञ नहीं रहे, अब तुम सर्वज्ञ हो गए। उसके बाद करो, मजे करो। तो जैसे बच्चों के एग्जाम होते हैं ना, बच्चे बड़े खुश होते हैं कि इतने दिन अंकुश में रहे, ये सब रहा वो सब, अब एग्जाम खत्म हो गए, अब तो गर्मियों की छुट्टी है, वो बड़े खुश होने हो गए और अपने पूरा एंजॉय करने के लिए निकल पड़ते हैं। जो करना था वो कर लिया। ठीक उसी प्रकार से केवल ज्ञानी की जो दशा है कि जो अचीव करना था वो अचीव हो गया, अब मैं कृतकृत्य हो गया। अब कोई भी पदार्थ मेरे जानने में भले ही आए, मैं रागी द्वेषी होऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं उनके स्वरूप को पूर्णता से जान चुका हूं। और राग द्वेष तभी होते हैं जब मैं पदार्थों को सही रूप में नहीं जान पाता। किससे राग कर रहे हो? क्या हो जाएगा? धन आदि तो वैसे ही पर है? जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोय। हाँ, घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोग। किसके ऊपर आकृष्ट हो गए? केवल ज्ञान में तो सब दिखाई दे रहा है कि कोई ना तो मेरा था, ना कभी होगा। ऐसा विश्वास आने के बाद फिर किसी की ना चिंता। जानने की बात है तो वो जानना भी आपको इच्छा पूर्वक जानना नहीं है। इच्छा पूर्वक जानना हो तो वो भी आकुलता है, वो भी कषाय है। तो केवल ज्ञान के कैसे जानता है, उसको थोड़ा सा और आगे चित्रण पढ़ते हैं, बहुत बहुत मार्मिक। अतः वहां पर गेयों के विषयभूत होने पर भी ना रागादि की उत्पत्ति होती है, ना स्वात्म निष्ठा से जीव च्युत होता है। केवली का ज्ञान केवल ज्ञान कहा जाता है। अतः वह केवल यानी अकेला ज्ञान मात्र ही रहना चाहिए। प्रश्नकर्ता क्या पूछ रहा है? चेला उसको अभी भी पूरी चैन नहीं पड़ रही, क्या बोल रहा है? केवली का ज्ञान केवल ज्ञान कहा जाता। अतः वह केवल यानी अकेला ज्ञान मात्र ही रहना चाहिए। ज्ञेय निमित्त ज्ञेयाकार रूप होना ज्ञान की केवलता का विघातक है। वो कह रहे हैं कि भैया केवल ज्ञान की बात मतलब है कि ओनली ज्ञान, उसके पास सिर्फ ज्ञान के सिवा कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो वो काहे के लिए दूसरी चीजों को देख रहा है, परख रहा है? उसका ज्ञान ही, मात्र ज्ञान एक ही होने दी, ओनली ज्ञान। वो इतनी सारी जो वस्तुओं को देख रहा है, परख रहा है, ये तो उसके लिए उसका केवल ज्ञान कभी भी चला जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, वो चेला बोल रहा है, केवली को सचेत कर रहा है चेला।
कि देखो इधर उधर जानना बंद करो, नहीं तो कभी भी तुम्हारा ये केवल ज्ञान छिन सकता है, वेस्ट कर रहे हो। हैं? तो समाधान दिया, ऐसा नहीं है कि यदि ज्ञान ज्ञेयों को जान ले तो उसकी केवलता को बाधा है। वह समस्त ज्ञेयों से सर्वथा भिन्न तो था ही, पर रागादि के साथ होने से उसका कैवल्य अप्रकट रूप था। ये क्या बोल रहे हैं? जैसे हम और आप हैं, तो रागादि के कारण से वो कैवल्य दशा प्रकट नहीं हो रही, वो पर्याय जो है वो आ नहीं पा रही। क्योंकि केवल क्या है? केवल का अर्थ क्या है? केवल ज्ञान का अर्थ क्या है? केवल माने आत्मा। हम्म। केवल का मतलब वहां ओनली नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने उसमें एक नए की अपेक्षा से उसे ओनली भी कह दिया। कैसे कह दिया? बोले देखो साहब, जब हम जो है बिल्कुल अल्पज्ञ होते हैं तो हमारे पास मति और श्रुत दो ज्ञान होते हैं। फिर किसी किसी को अवधि ज्ञान हो जाता है, किसी किसी को मनःपर्य ज्ञान भी हो जाता है। तो ऐसे ज्ञानों का समूह रहता है। लेकिन जब केवल ज्ञान हो जाता है तो सारे ज्ञान उसी में समाहित हो जाते हैं, तो बचता है एक ही ज्ञान, दी ओनली ज्ञान। तो ऐसा लोगों ने नए से नए व्यवस्था अपनी बना के इस तरह से केवल की कल्पना की है। वास्तव में तो केवल का अर्थ है आत्मा। तो बोल रहे हैं कि रागादि विकारों से रहित होने पर वह ज्ञान अब केवल ज्ञान मात्र ही रहा, अतः उसे केवल ज्ञान कहने में कोई बाधा नहीं। जब तक हमें रागादि थे, वो रागादि को सने सने क्यों छोड़ना पड़ रहा है हमको? क्योंकि उनकी उपस्थिति में मैं अपना आत्मज्ञान या केवल ज्ञान को की पर्याय को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए शक्ति अपेक्षा से तो मैं केवल्य का धारी हूं, वो पर्याय मेरे स्वभाव का ही एक भाग है। लेकिन जब तक मैं स्वभाव में आता नहीं, तब तक वो दशा भी प्राप्त होती नहीं। तो रागादि विकारों से रहित होने पर वह ज्ञान अब केवल ज्ञान मात्र ही रहा, अतः उसे केवल ज्ञान कहने में कोई बाधा नहीं। ज्ञान में ज्ञेयाकारता, उसकी स्वच्छता, निर्लेपता, स्व पर प्रकाशकता, रूप स्वभाव का प्रकटपना ही है, विकार नहीं है। ज्ञान की जो स्वच्छता है, वो तो उसकी क्वालिटी है, वो उसका दोष थोड़ी। जैसे दर्पण जितना स्वच्छ होगा, उसमें सन्मुख स्थित पदार्थ उतने ही स्पष्ट रूप में प्रतिबिंबित होंगे। हैं? आप बाजार में आईना लेने जाते हो तो क्या देखते हो? उसकी चौखट, उसका फ्रेम, कौन सी लकड़ी से बना है, ये बड़ी प्रमुखता से देखते हो, या उसमें मेरा मुंह कितना दिखा अच्छे साफ दिखाई दे? बेसिकली तो दर्पण उसी के लिए खरीदा ना। तो जैसे दर्पण जितना स्वच्छ होगा, उसमें सन्मुख स्थित पदार्थ उतने ही स्पष्ट रूप में प्रतिबिंबित होंगे। मलिन दर्पण में पदार्थ मलिन ही दिखाई देंगे, अस्पष्ट प्रतिभास ही उनका होगा। यदि दर्पण बिल्कुल खराब हो तो कुछ प्रतिबिंब ही दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार ज्ञान जितना स्वच्छ होगा, उसमें उतने ही स्पष्ट ज्ञेयाकार झलकेंगे। अस्वच्छ होगा तो पदार्थ अस्पष्ट प्रतिभासित होंगे। जैसे स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंबात्मक विविध प्रतिभास होने पर भी दर्पण की स्वच्छता में कमी नहीं आती है। कि साहब एक बहुत ही गंदे कपड़े पहने हुए एक बालक दर्पण के सामने खड़ा हो गया, तो उससे दर्पण मैला हो गया? ऐसा संभव है क्या? तो क्या बोल रहे हैं? जैसे सूर्य दर्पण में प्रतिबिंबात्मक विविध प्रतिभास होने पर भी दर्पण की स्वच्छता में कमी नहीं आती, बल्कि वह स्वच्छता का ही प्रमाण है। कि साहब ये दर्पण, तीन चार दर्पण लगा थे कि आपने देखा होगा पहले, वो एक हास्य घर बनाते थे, उसमें तरह तरह के दर्पण, उत्तल दर्पण और कॉनकेव कॉन्वेक्स दर्पण लगाते थे, जिनमें चेहरे अजीब से बन जाते थे। अभी आप किसी दुकान पे गए, उसमें बहुत सारे दर्पण आपको दिखाए, अलग अलग क्वालिटी के दिखाए। तो उसमें जिसमें आपका चेहरा
या कोई बच्चा है, उसका धूल दूसरी जो चेहरा है वो लेके खड़ा हुआ है, देखो हाँ मेरा बेटा भी देख के बताएगा कौन सा दर्पण लेना। तो वो सब दर्पणों में देखेगा, जिसमें वो सबसे ज्यादा मैला दिखाई दे रहा है, वो कहेगा इसे लेना है। क्यों कहेगा ऐसा? क्योंकि उसको पता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे स्वरूप का एक एक अंश इसमें दिखाई दे रहा है। इसलिए यही दर्पण सत्य बोल रहा है, इसकी स्वच्छता ही अभिनंदनीय है, यही मुझे चाहिए, वांछनीय है, यही दर्पण चाहिए। तो बल्कि वह स्वच्छता का ही प्रमाण है। इसी प्रकार ज्ञान में ज्ञेय आकार प्रतिभास कलंक नहीं है, किंतु ज्ञान की स्वच्छता का ही वह प्रबल प्रमाण है ना। जो न शुरू में कहा ना चेले ने, कि ज्ञान का काम तो ज्ञान बना रह रहा है, ज्ञान पना में रहना है, और दूसरे पदार्थों को जानेगा तो ज्ञान दूषित हो जाए। उन्होंने बोला बिल्कुल दूषित नहीं हो रहा। यह कथन तो यह कथन तो केवली के केवल ज्ञान को ही निर्दोष सिद्ध करता है। रागादि रहित होना ही ज्ञान की केवलता है। इस प्रकार ज्ञान स्वरूप आत्मद्रव्य कथनचित एक होते हुए भी पर्याय की अपेक्षा अनेक भी है। हाँ, ये बात सबको क्लियर हुई कि ज्ञान एक है या अनेक है? बोलो भाई ललित जी, क्या बोले अपन, ज्ञान एक है कि अनेक है? नहीं, जैसा पर्याय की अपेक्षा अनेक है, बाकी एक है। हाँ, तो अपन कोई भी शुरू से ही सबको कोई पूछे अपन से कि ज्ञान एक है अनेक है, तो अपन दोनों बातें एक साथ बताएं या एक से काम चल जाएगा? नहीं, इसको तो हमें एक ही बात बतानी पड़ेगी नहीं तो कंफ्यूज होगा। नहीं, उसको ये कह सकते हैं सर, ज्ञान, हाँ, ज्ञान एक भी है, कथनचित एक भी नहीं है, अनेक भी है। तब वो, ज्ञान कथन कथनचित एक है, हाँ, या बोलो ज्ञान कथनचित अनेक है। अनेक है। एक ही बात बोल दी, इसमें दोनों बातें है ना। ये स्वाध्याय की शैली है। लेकिन बाकी लोगों जिन्हें नहीं मालूम शायदवाद के बारे में, वो तो आपसे कहेंगे ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला आदमी है। नहीं, कंफ्यूज करें तो फिर उसको समझाना चाहिए। हाँ हाँ ये हाँ हाँ। ये एक किस तरह से है और अनेक किस तरह से, हाँ। तब वो उसको अप्रिशिएट करेगा कि ये कथनचित वर्ड का क्या प्रयोग पहली बार हमने जब पढ़ा था कि भाई पंखा चलता भी है नहीं भी चलता, है। हम्म। तो मैं बड़ा अजीब ताज्जुब हुआ कि क्या बात कर रहे हो। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बता दी, कैसे चलता है और कैसे नहीं चलता। कि जब लाइट होती है तो चलता है, पंखा जब ठीक होता है तो चलता है, और सारी तरह से चलने के बाद फिर उन्होंने बोला कि ऐसे तो चलता है, लेकिन हम जैसे चलते हैं वैसा नहीं चलता। तो घूमता, जब कोई बोलेगा हाँ, घूमता है, कोई बोलेगा चलता है ना, घूमते बोले घूमने तो मैं भी जाता हूँ रोज सुबह, है मॉर्निंग वॉक करता है क्या? तो ये शायद्वाद की शैली है, और वस्तुओं के जब आप बहुत गहराई से उसको पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। वस्तुओं में ये जो आपकी जो तार्किक बुद्धि है, ये पूरे जीवन भर काम आती है। लेकिन उसको कहाँ लगाना, उचित जगह पर लगाना। उस तार्किक व्यक्ति से वृत्ति के कारण किसी से भी बहस करना, वो सही उसका वो उपयोग नहीं। ज्ञान मात्र आत्मा स्वयं स्वद्रव्य की अपेक्षा अस्थि रूप है, सत है, पर के कारण उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। मेरी अपेक्षा से मैं ज्ञान मात्र हूँ, दूसरी की अपेक्षा से नहीं। ठीक है। प्रत्यक्ष लिखित स्फुट स्थिर पर द्रव्यास्ति वंचित है, स्वाद्रव्यानवलोकनेन परितय शून्य पशुर्नश्यति। स्वाद्रव्यास्थितया निरूप्य निपुणम सद्य समुन्मज्जता, शाद्वादी तो विशुद्ध बोध सहसा पूर्णो भवन जीवति। प्रत्यक्ष में, ज्ञान में आगत स्फुट स्थिर जो ज्ञेयाकार, उसकी अस्तित्व अस्तित्व से ठगाया हुआ
स्वद्रव्य को ना देखता हुआ सब ओर से शून्यता को प्राप्त हुआ अज्ञानी पुरुष स्वयं नाश को प्राप्त होता। हम्म। अनेकांतवादी शीघ्र उत्पत्ति है जिसकी, ऐसे सुस्पष्ट सुविशुद्ध ज्ञान के तेज से अपने आत्मद्रव्य के अस्तित्व के द्वारा वस्तु का स्पष्ट निरूपण करके स्वयं अपने में परिपूर्ण होता हुआ जीवित रहता। भावार्थ है, ज्ञान में आए ज्ञेयाकारों को स्पष्ट देखकर उनके अस्तित्व से ही ज्ञान का अस्तित्व मानने वाला अज्ञानी अपने अस्तित्व को न स्वीकारते हुए स्वयं अस्तित्व रहित हुआ अपना नाश करता है। देखो क्या लाइन लिखी इन्होंने, ज्ञान में आए ज्ञेयाकारों को स्पष्ट देखकर उनके अस्तित्व से ही ज्ञान का अस्तित्व मानने वाला अज्ञानी, कि वो जैसे शुरू में ही उसने कहा ना चेले ने, कि जो ज्ञेय हैं उनके कारण ही ज्ञान है। ज्ञान उपजने का कारण मेरा गुण नहीं है ज्ञान, वो तो इन वस्तुओं में ही भरा हुआ है। ये वस्तुएं जब आती हैं तो अपने बारे में मुझे जानने के लिए बाध्य कर। तो बोल रहे हैं कि ऐसा अगर कोई मानता है तो उसने अपने को अस्तित्व ही स्वीकार नहीं किया। कैसे नहीं किया स्वीकार? इसलिए नहीं किया कि मैं कौन हूं। जब बोले कि मैं जीव हूं तो जीव का लक्षण क्या है? तो उसमें प्रमुखता से बोले जो जानता है, जो पहचानता है, जो समझता है, वो उस गुण का धारी ही आत्मा कहलाता है, जीव कहलाता है। अगर तुम जीव हो तो ये गुण तुम्हारे अंदर है ही। तो अगर तुम अपने आप को बोलते हो कि ये ज्ञान मेरा नहीं है, तो ज्ञेयों का है, तो तुम ज्ञान शून्य होने से तुम आत्मद्रव्य रहे ही नहीं, क्योंकि आत्मद्रव्य का ये प्रमुख लक्षण है। और तुम बोल रहे ज्ञान मेरे पास है ही नहीं। वो तो जो वस्तुएं जानने में आती वो अपने अपने साथ में ज्ञान भी लेके आती है। तो वो बोल रहे हैं अपने अस्तित्व को ना स्वीकारते हुए स्वयं अस्तित्व रहित हुआ अपना नाश करता है। अनेकांतवादी जैन अपने स्व अस्तित्व से ही प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व मानता है। अनेकांतवादी कैसे मानता है? अपने स्वामित्व से ही प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व मानता है। अतः आत्मा का अस्तित्व भी स्वद्रव्य अपेक्षा ज्ञानात्मक स्वीकार करता है। अनेकांतवादी कैसे मानता है? अपने स्वामित्व से ही प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व मानता है। अपने स्वामित्व से मतलब क्या है बताओ भाई ललित जी? अपने स्वामित्व से अर्थ उस आत्मा का द्रव्य स्वतः स्वामित्व की बात कर रहे हैं या उस द्रव्य को जो जाना जा रहा है? अनम्यूट करिए, अनम्यूट। आत्मा जो है ज्ञान भी है, ज्ञान गुण है उसका, और वही ज्ञेय भी है। हम्म। तो इस तरह से जो आत्मा का अस्तित्व स्वद्रव्य अक्षर ज्ञानात्मक स्वरूप है, मतलब क्योंकि ज्ञान उसका गुण है, और इस ज्ञान गुण से ही वो आत्मा को जानने का, स्व को जानने का प्रयास करता है। आपने सही कहा कि वो स्वपर प्रकाशक है। तो स्वपर प्रकाशक होने में स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। और किससे जानता है? अपने ज्ञान से जानता है। तो जब जानता है, जब पर को जानेगा तो पर के अस्तित्व को स्वीकार करेगा ना, और स्व को जानेगा वह तो स्व करेगा। के अस्तित्व। अनेकांतवादी पर जैन जैसा अपने। आपने पहले बताया कि पर को वो उतना नहीं जानता जितना कि स्व को जानना है उसको, एक्चुअली नहीं स्व को पूरा जानता है। हाँ, तो सभी द्रव्यों के बारे में है। देखो ऐसा है, वो जो अपन पूरा जानने की बात कर रहे हैं ना, पूरा जानने का अर्थ क्या है? तन्मय होकर नहीं जान। तन्मय हम्म। होकर कैसे? कि मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोला कि मैं आपकी जो है नब्ज देख के बताऊंगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम। और मैं
जानता हूँ कि मैं क्या खाता हूँ तो मुझे क्या होता है, कहाँ कहाँ मुझे मेरे को वो नमनेस आ जाती है, कहाँ कहाँ मेरे दर्द होने लगता है, कहाँ पे मैं मुझे पसीना आता है, मेरी कौन सी हड्डी कमजोर है। इतना व्यापकता से वो डॉक्टर थोड़ी जानता। आप अपने बारे में जितने अच्छी तरह जानेंगे, आपका कोई मित्र रिश्तेदार या डॉक्टर नहीं जान सकता। हम्म। तो ठीक उसी प्रकार से केवल ज्ञान के धारी जितना अपने बारे में जान सकते हैं, जितनी गहराई से, और उसमें बने रहकर उतनी गहराई से वहां जानने का विकल्प ही नहीं उनको। वो कोशिश करें तो जान जाएंगे, लेकिन कोशिश थोड़ी होती हो, सहज में जानने में आते हैं। ज्ञान की स्वच्छता के कारण पदार्थों का स्वरूप जो उसमें झलकता है, उसे ही व्यवहार से जानना कहा जाता है। जानते नहीं, जानने की इच्छा भी नहीं। जैसा स्व को जानता है, वैसा ना तो जानने की उनकी इच्छा है, ना जान पाते हैं, ना जानने का जानना चाहते हैं। ठीक है ना, लेकिन व्यवहार से लोग इसी को कहते हैं कि वो सबको जानते हैं। लोग तो किस भगवान के लिए बोलते हैं ना, सर्वज्ञ के लिए, अरे कुछ तो डरो भगवान से। वो सब जानते हैं, एक एक बात पता है उनको, अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है। तो फिर काहे के लिए लिखा रहे हो नाम सर उसमें शांति धारा में? जैसे आप नाम लिखवा रहा हूँ और उसमें अपने रिश्तेदारों का नाम भी जोड़ रहा हूँ। जिसका नाम नहीं बोलोगे मैं चिल्लाऊंगा, फलाने का तो बोला नहीं, मेरी बेटी का नाम कहाँ बोला? बोले भैया वो भगवान है ना, सर्वज्ञ है, अभी तो आप कह रहे थे। उनको नहीं पता कि आप अपने किस किस के लिए आए हो? उनको रोगों के बारे में बता रहे हो। बोलो इसमें, जो गर्भस्थ शिशु है उसकी रक्षा के लिए, फलाने की स्वास्थ्य लाभ के लिए, बोलो ना भगवान। तो जिन्हें तुम सर्वज्ञ मान रहे हो, जिन्हें वीतरागी मान रहे हो, उनका कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं। अगर उनको सर्वज्ञ मानते हो तो बताने की जरूरत नहीं, नाम वाम बोलने की जरूरत नहीं। और अगर उनको वीतरागी मान रहे हो तो उनसे वांछाएं क्यों कर रहे हो? इससे जाहिर होता है कि हम सब नाम के ही जैन हैं, काम के जैन नहीं। भगवान को बहुत सुनाते हैं रोज सुबह शाम आकर के, शिकवे शिकायत भी करते हैं, उनकी तारीफ भी कर देते हैं, लेकिन उनकी नहीं सुनते कि भैया हमारे जैसे बन जाओ, सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। उसका तरीका भी बताया, हमें सुनना ही नहीं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जिन्होंने अपने को जान लिया है, अतः आत्मा का अस्तित्व ही स्वाद्रव्यापेक्षया ज्ञानात्मक स्वीकार करता है। ये आकारों के अधीन ज्ञान नहीं है, किंतु जैसे ये अपने स्वतंत्र अस्तित्व को लिए है, उसी प्रकार ज्ञान भी उनका मात्र ज्ञायक है? सभी वस्तुएं आपको जानी जाती हैं, इसका मतलब आप वो वस्तु थोड़ी हो गए। वो वस्तु अपने आप में संपूर्ण है, और उसका कार्य है खाली इतना, अपना परिणमन तो वो अपने आप करता है, साथ में अपने प्रमेय गुण के कारण ज्ञान में जाना जाता है। तो बोल रहे हैं ज्ञान का कार्य भी क्या है? किंतु जैसे ये अपने स्वतंत्र अस्तित्व को लिए हुए हैं, उसी प्रकार ज्ञानी का ज्ञान भी उनका मात्र ज्ञायक है। उसका अस्तित्व ज्ञेयाकारों के आश्रित नहीं है, किंतु स्वयं स्वतंत्र द्रव्य रूप में अस्तित्व है। ऐसा वस्तु का स्पष्ट निरूपण करके अपने ज्ञान भावों के तेज से स्वयं प्रकाशित तथा पूर्ण होता हुआ स्वद्रव्य जीवित ही सिद्ध हो जाता है, नष्ट नहीं होता। है ना, क्या बोल रहे हैं कि वो ज्ञान का जो व्यापार चलता है जीव का, क्योंकि ज्ञान उसका प्रमुख गुण है, उसके द्वारा वो अपने उस ज्ञान गुण के कारण ही जीवित और चैतन्य अवस्था में बना रहता है। वस्तु का स्पष्ट निरूपण करके अपने ज्ञान भावों के तेज से स्वयं प्रकाशित तथा पूर्ण होता हुआ स्वद्रव्य जीवित ही सिद्ध हो जाता है, नष्ट नहीं होता। स्वद्रव्य कौन सा? संसार में मेरे अतिरिक्त और दूसरे पदार्थ जीवित हैं कि मर गए सब? मेरे अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं, मैंने अपने लिए तो बता दिया साहब, मैं आत्मा हूं, मैं तो सदा सदा जीवित रहता हूं।
तो बाकी के जो पदार्थ हैं, बाकी के पांच द्रव्य हैं, वो मर गए क्या? हैं? तो कहाँ है वो? मेरे जीवित रहने में और उनके जीवित रहने में कुछ फर्क है क्या? या जीवंत की अपेक्षा, अस्तित्व की अपेक्षा से मैं भी जीवित हूँ और वो भी जीवित? क्या कहें हम? उनकी सब पर्याय बस जीवित। बदल रही, बाकी जीवित हैं वो भी। उद्गल जो भी हैं, हाँ। उनकी पर्याय में परिवर्तन हो जाएगा, हाँ। और नई पर्याय में वो भी हैं अवेलेबल। नहीं, जो भी है पर्याय तो बदलती हैं, लेकिन वो द्रव्य जो है, पांच द्रव्य है ना मेरे अतिरिक्त, वो हाँ, पांच पांच द्रव्य बने रहते हैं कि वो मरते रहते हैं, मर जाते हैं? वो तो शाश्वत है, ध- सब खड़े रहते हैं। वो तो अर्थात जीवित रहने का अर्थ क्या है? आत्मा भी शाश्वत है। जीवित रहने का अर्थ है अपने अपने अस्तित्व का मैं का धारी होना, उनका अस्तित्व बना रहना। यही उन सब द्रव्यों की जीवंतता का प्रमाण है। मैं जो अपने लिए बोलता हूँ कि मैं जीवित हूँ, सदा जीवित रहूंगा, अर्थात मेरा अस्तित्व सदा रहेगा। मेरी इसी आत्मा तरह अ, अच्छा सर, अगर पुद्गल के बारे में बोलें तो बोलिए उसका ना, उद्गल को अच्छा उसका लगेगा, बोलिए उसके लिए भी। नहीं, पर उसका अस्तित्व जैसे मानिए लकड़ी है। हाँ, अब वो लकड़ी को मैं जला दिया, वो कोयला बन गई। वो भी तो पुद्गल लकड़ी है। हाँ, तो लकड़ी का अस्तित्व तो खत्म हो गया, अब कुछ कोयले नहीं, का लकड़ी अस्तित्व आ गया। पर्याय, पर्याय बदली ना, जैसे मेरी पर्याय बदलती है, ऐसे सब द्रव्यों की बदलती है। लकड़ी जल कोयला भया, कोयला वही राख। कोयला बना लेकिन हीरा। नहीं, पर लकड़ी का अस्तित्व तो खत्म हो गया ना। लकड़ी क्या है? लकड़ी एक पर्याय है, पुद्गल की एक पर्याय है, पुद्गल स्कंद है। वो बदल करके ये सारे जितने भी आपको सामने दिखाई दे रहे हैं पदार्थ, लकड़ी ही क्या, लकड़ी, लोहा, हीरा, पन्ना, मोती, जो कुछ भी द्रष्टव्य हैं, वो सारी पुद्गल की पर्याय हैं। और पुद्गल द्रव्य कभी समाप्त होता नहीं, इंटीग्रेट होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, स्कंद बनेगा। हमारा शरीर जिन परमाणुओं से बना है, वो परमाणु डिसइंटीग्रेट होंगे और फिर किसी दूसरे शरीर के निर्माण में सहायक हो। तो कहाँ गया पुद्गल द्रव्य? जैसे मैं नहीं मरता, पर्याय मैं भी बदलता हूँ, वैसे सभी द्रव्य अपनी अपनी पर्याय बदलते हुए भी अपने अस्तित्व में सदा काल बने रहते हैं। और वो सदा काल बना रहना ही वास्तव में उनका जीवित रहने रहने जैसा, उसी को जीवित कहते हैं। छहों द्रव्य में से एक भी द्रव्य मर जाए तो विश्व का नाश हो जाए, क्योंकि छह द्रव्यों के समूह को ही विश्व कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेसिकली उनका अस्तित्व बना रहता है। यस। तो देखो, कल अपन ये पढ़ेंगे 252 का ये लास्ट जो रह गया है पैराग्राफ, जिसका अस्तित्व है वह जीवित है, तथा जिसका अस्तित्व नहीं है वह मृत है। देखो वही बात उन्होंने लिखी थी। अरे वाह। ऐसी सामान्य व्याख्या सर्वसाधारण जानते हैं। छायाद्वादी की दृष्टि में आत्मा स्वयं ज्ञान मात्र वस्तु अपने अस्तित्व से स्वयं है। पर को जानना उसका गुण है। जानने से ही उसका अस्तित्व स्पष्ट रूप से जाना जाता है, ना कि ज्ञेयों के अस्तित्व से। ज्ञान का अस्तित्व स्वयं ही है, वह ज्ञेयाकारों के कारण कल्पित नहीं है, ऐसा अनेकांतवादी का। कल अपन इसको और विस्तार से समझेंगे। तो कोई चीज छोड़ने वाले नहीं। जब अपना जो अपना स्वरूप जानने पर ही आता है, पूरा जानूंगा, अपने अस्तित्व की एक एक चीज जानूंगा, क्योंकि जानने वाला तो मैं ही हूं। ठीक है सर, चलिए समय हो गया। ललित जी जिनवाणी स्तुति करें। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु शिव खानी है। छहों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभवताय वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है।
जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जो दिन में जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक धरो सदा देती है धो सदा देती है धो। जुनवाड़ी माता की जय। की जय।